दोस्तों, क्या आपके भी गुलाब के पौधे में इस तरह से पत्तियां पीली होके गिर जा रही है, या फिर आपके जो गुलाब के पौधा उसमें एकदम से ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक गई है, या फिर उसमें नए नए ब्रांच नहीं निकल रहे हैं, या फिर उसमें कलियां नहीं बन रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगी दोस्तों, जिससे आपके गुलाब के पौधे में पत्तियां जो पीली हो रही वो भी पीली होना भी बंद हो जाएगा, और दोस्तों उसमें नई नई ब्रांच भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो फूल भी बड़े बड़े खिलेंगे और आपकी कलियां भी बहुत जल्दी बनने लगेगी। तो दोस्तों, ये जो खाद आप देख रहे हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कारण है जो हमारे गुलाब के पौधे में पत्तियां पीली हो जाती है और पीली होके गिरने लगती है। दोस्तों, हमारे जो गुलाब के पौधे होते हैं वे बहुत ही नाजुक पौधे होते हैं दोस्तों। अगर हम इसके अच्छी से देखभाल नहीं करते हैं तो हमारे गुलाब के पौधा जो उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए हमारे गुलाब के पौधे को हमें बहुत ही ध्यान और बहुत ही ज़्यादा केयर करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा ध्यान हम रखते हैं दोस्तों, उतनी अच्छी से हमारे गुलाब के पौधे में फूल आते हैं और उतने अच्छे से नए नए पत्तियां भी निकलती और नए ग्रोथ भी होते हैं। तो दोस्तों, खाद हम अगर हमारे गुलाब के पौधे की उतनी अच्छी से ध्यान नहीं रख पाते हैं, तभी जाके हमारे जो पौधे होते हैं उसमें पत्तियां पीली होने लगती है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको कौन कौन कारण हमारे जो गुलाब के पौधे हैं उसमें पत्तियां पीली होती है। तो चलिए, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता और कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जो गुलाब के पौधे में पत्तियां पीली हो जाती है उसका 2-3 कारण होता है दोस्तों। सबसे पहला कारण तो दोस्तों, जब भी हम अपने गुलाब के पौधे में पानी देते हैं और पानी अगर ज़्यादा हो गया, उसकी मिट्टी अगर चिपचिपी रह गई, हमारे जो गमले हैं उसमें पानी का ड्रेनेज जो होल होता है वो अगर जाम हो गया है, तो उसमें पानी अच्छी से नहीं निकल पाती है, और जो हमारे गुलाब के पौधे हैं जड़ धीरे धीरे गलने लगता है। इसीलिए जो हमारे पौधे होते हैं उसमें पत्तियां पीली हो जाती है, और हमारे पौधे धीरे धीरे अपने सारे पत्तियां पीली करके गिरा देता है। तो दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे जो गमले की जो मिट्टी होती है, वो जो मिट्टी है ज़्यादा चिपचिपी है या फिर उसमें ड्राई, हम उसी टाइम पानी डालें दोस्तों जब भी हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं हो, एकदम अच्छी से ड्राई हो, तभी जाके हमारा पौधा में अच्छे से ग्रोथ होता है। अगर हम बार बार उसमें पानी डालते रहेंगे तो हमारा जो गुलाब का पौधा है वो अच्छी से ग्रोथ नहीं करेगा, और उसमें जो इस तरह से पत्तियाँ पीली होने लगेगी और नीचे गिरने लगेगी दोस्तों। और दूसरा कारण होता है दोस्तों, हमारे पौधे की पत्तियां पीली होना, इसमें धूप नहीं लगना। अगर हमारे पौधे में अच्छी से धूप नहीं लगती है तब भी जाके हमारे जो पौधा है उसमें पत्तियां पीली होने लगती है। धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, इसीलिए पत्तियां पीली होने लगती है अगर धूप नहीं लगता है तो। दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये पौधा मेरा काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा था, लेकिन कुछ दिन से इधर धूप नहीं निकल रहा था, उसी की वजह से ये जो मेरा पौधा है इसमें रात भर का कुहासा लग के मेरा पौधा जो है वो धीरे धीरे अपने सारे पत्तियां पीली कर रही है, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे जो गुलाब के पौधे हैं उसमें तीसरा कारण होता है पत्तियां पीली करने का, उसमें खाद। अगर हमारे पौधे में खाद की कमी हो जाती है, उसमें अच्छी तरह से पोषक तत्व नहीं मिल पाती है, तो दोस्तों उसमें भी हमारे जो गुलाब के पौधे उसमें पत्तियां धीरे धीरे पीली होने लगती है। क्योंकि उसमें अगर अच्छे खाना पानी नहीं मिलेगा दोस्तों, तो वो तो बिना खाना पानी का हम लोग भी जीवित नहीं रह सकते, कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पौधे भी जो है कमज़ोर होने लगते हैं धीरे धीरे, और उसमें पत्तियाँ सूखने लगती है, पीली होने लगती है। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, हमारे जो गुलाब के पौधे हैं उसमें ज़्यादा ध्यान रखने का बात है कि हम उसमें खाद समय समय पे खाद पानी डालते रहे। अगर समय समय पे हम अगर अपने पौधे में खाद पानी नहीं डालेंगे तो फिर हमारा पौधा जो है इसी तरह से पत्तियां पीली करके सूखने लगेगा, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे खाद के बारे में बताऊंगी जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है सरसों। सरसों दोस्तों हमेशा हम सभी के किचन में अवेलेबल होता है। दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है सरसों, और ये सरसों जो है दोस्तों ये हमारे गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही
लाभदायक है। दोस्तों ये सरसों से क्या होता है, जो हमारे गुलाब के पौधे हैं उसमें बड़े बड़े फूल आते हैं और उसकी जो कलियां हैं बहुत बड़ी बड़ी बनती है। और दोस्तों ये जो हमारे पौधे गुलाब के पौधे हैं उसमें जल्दी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें नई नई ब्रांचेस और नई नई पत्तियां बहुत जल्दी निकलती है। तो दोस्तों ये जो खाद है ये हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस खाद को हम अगर अपने गुलाब के दिन में एक बार जरूर डालें। दोस्तों इस खाद से क्या होता है, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो दोस्तों हम इस खाद को अगर अपने पौधे में डालेंगे तो हमारा पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा और हमारी फूल की जो साइज है वो भी बड़ी होगी। दोस्तों ये जो सरसों है इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सारे पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे मैं इस खाद को बनाऊंगी और अपने गुलाब के पौधे में यूज करूंगी। दोस्तों इस खाद को रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा मिक्सर जार लेना है। दोस्तों उस मिक्सर जार में हमें जो ये सरसों है उसे 2 से 3 चम्मच डाल देना है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ 3 से 4 चम्मच के करीब ले रही हूँ। आपके जितने पौधे हैं दोस्तों उस क्वांटिटी में आप ले सकते हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से पीस लेना है। ये देखिए मैंने दोस्तों ये देखिए एकदम से इस तरह से पीस लेना है, एकदम महीन पीसना है दोस्तों, दरदरा नहीं रखना है आपको। तो आज मैं अब आपको बताऊंगी दोस्तों हम इस खाद को अपने पौधे में यूज किस तरह से करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। दोस्तों इस खाद का यूज करने से पहले हमें हमारे जो गुलाब के पौधे में जितने सारे पत्तियां पीली हो रही है या फिर जो फूल सूखे हुए उस सब को सारे कट करके हटा देना। दोस्तों इस तरह से जितने भी पत्तियां पीली हो गई है उसको कट करके हटा देना है, हमारे पौधे में रखना नहीं है। तभी जाके जब हम इस खाद का उपयोग करेंगे तो हमारे जो पौधे हैं उसमें जल्दी से काम करेगा। ये देखिए मैंने सारे बहुत अच्छी तरह से कट कर दिए। और दोस्तों जितने सारे फूल सूख गए हैं उस सारे फूल को भी आप कट कर दीजिए। अगर आप उस फूल को भी अपने पौधे में रहने दिए तो फिर जो आपका पौधा है जल्दी से फिर ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें नई ब्रांच नहीं निकालेगा और जो आप खाद डालिएगा वो वाला खाद एकदम बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फूल रहने से ही उसमें फिर से दोबारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा और वही सूखा हुआ फूल में जो हम न्यूट्रिशन देंगे वही ले लेगा और हमारे पौधे जो फिर से नए ब्रांच निकालने में देर कर देगा। इसीलिए दोस्तों जब भी हम खाद डालेंगे हमारे पौधे में जितने सारे सूखे फूल और पीली पत्तियां होती है वो सारे सब को हटा देना है। ये देखिए मैंने सारे मेरे जो 2-3 फूल सूखे हुए थे उस सबको मैं काट के हटा दी हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मेरे जितने सारे पत्तियां पीली हो गई थी वो सारे मैं बहुत सबको नीचे हटा दी हूँ। ये देखिए सारा मैं नीचे फेंक दी हूँ। तो दोस्तों ये जो खाद मैं बनाई हूँ इसको मैं 2 तरह से यूज करके अब आज आपको बताऊंगी। तो दोस्तों पहला तो है हम अपने गमले में ड्राई डालेंगे। तो दोस्तों जब भी हम खाद का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने मिट्टी को अच्छी तरह से थोड़ा गुड़ाई कर लेंगे, क्योंकि अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो फिर हम खाद जो डालेंगे वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए मिट्टी को थोड़ा अच्छी से गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों जो मिट्टी है हमारी वो थोड़ा ऊपर तरफ उठा देना है, जो मिट्टी इस तरह से चढ़ा देना है साइड साइड से। ये देखिए। और ये जो गमला आप देख रहे हैं दोस्तों ये मेरा 12 इंच का गमला है, 12-13 इंच का गमला हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें अब मैं 2 चम्मच के करीब ये खाद डालूंगी सूखा इसमें। ये देखिए दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं डाली हूँ, 2 ही चम्मच डाली हूँ, क्योंकि ये जो खाद है ये बहुत स्ट्रॉन्ग खाद है दोस्तों, क्योंकि इससे अभी तक तेल नहीं निकाला गया है। तो इसीलिए मैं इसमें 2 चम्मच भर के नहीं दी हूँ, पीछे वाला जो बाद वाला चम्मच उसमें थोड़ा खाली रखी। और जो मेरा मिट्टी है दोस्तों उसको मैं इस तरह से दबा दे रही हूँ, ताकि जल्दी से जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो हमारा खाद जो है अच्छी से नीचे हो सके। ये देखिए इस तरह से मैं फिर जो मिट्टी ऊपर उठाई थी उसको सारे नीचे कर दी हूँ।
दोस्तों ये खाद जो है अभी इस टाइम फरवरी शुरू नहीं हुआ दोस्तों, जनवरी का लास्ट हो गया है, तो हम इस खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, वो भी ड्राई फॉर्म में, तो अच्छा होता है। और दूसरा दोस्तों, हम 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ये जो सरसों की खल्ली का मैंने सरसों का खाद बनाया था दोस्तों, उसको मैं 1 चम्मच पानी में डालूंगी। ये देखिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ दोस्तों। और इसमें मैं एक शक्तिशाली चीज़ मिला रही हूँ दोस्तों, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो जो है सभी पौधों के लिए बहुत ही खाद। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट। ये एप्सम सॉल्ट मैंने आधा चम्मच के करीब ली हूँ ये 1 लीटर पानी में। दोस्तों ये एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में भिगो के अगर आप स्प्रे भी करेंगे तो हमारे जो पत्तियाँ है वो अच्छी चमकदार बनेगी, और जो पीली पीली हो रही थी वो भी होना बंद हो जाएगी, पीला होना बंद हो जाएगी, और उसमें अच्छी से नई नई पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और जो है उसका पौधा जो है हमारा जल्दी से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों ये जो मैंने खाद बनाया है इसमें मैंने सरसों डाला था, तो इसे मैं अभी 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। 1 घंटे के बाद हम अपने पौधे में इसे डालेंगे। दोस्तों 1 घंटे के बाद इस देखिए इस तरह का कुछ बन गया है खाद। तो दोस्तों इसे अब करना क्या है, जो 1 लीटर खाद है इसमें मैं आधा लीटर पानी ली हूँ दोस्तों, और इस आधे लीटर पानी में ये जो मैंने खाद बनाया था इस खाद को मैं डाल दूंगी। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगी दोस्तों, आधे लीटर डालूंगी, क्योंकि मैं यहाँ 1 लीटर बनाई थी तो 1 लीटर में आधा लीटर में ली हूँ, आधा लीटर पानी ली हूँ। और दोस्तों इसका यूज मैं अपने पौधे में करूँगी। हमें सबसे पहले हमारे जो गमले की मिट्टी है उसको बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। इस तरह से ये खाद जो है दोस्तों इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सारे पाए जाते हैं। और दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये सब हमारे पौधे में नहीं रहेगा तो फिर हमारे जो पौधा है अच्छी से ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें फूल आना बंद हो जाएगा, नई नई पत्तियाँ नहीं आएगी, नई नई ब्रांचेस नहीं निकलेगा। इसीलिए इस सब डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें सारा पानी नहीं डाली हूँ दोस्तों, आधा लीटर डाली हूँ, आधा लीटर में दूसरे गमले में डालूंगी। ये देखिए ये गमले का भी मैं बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर ले रही हूँ दोस्तों। ये जो मैंने एप्सम सॉल्ट मिलाया दोस्तों, इस एप्सम सॉल्ट और इसको आप चाहे तो अपने पत्तियों में स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अगर पत्तियों में स्प्रे करेंगे तो जल्दी से हमारे जो पौधे हैं उसमें काम होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम जड़ में डालते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है उसका ग्रोथ शुरू होने में, लेकिन पत्तियों में डालते हैं तो जल्दी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। और पत्तियों में शावर करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर हम पत्तियों में शावर नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये कर नहीं पाता, ये अपना भोजन नहीं बना पाता है, क्योंकि हमारी पत्तियों में जो गंदगी जमी रहती है, इसी कारण ये हमारे जो गुलाब के पौधे होते हैं उसमें अच्छे अपने भोजन नहीं बना पाता है। इसीलिए हमारे जो पत्तियाँ होती है वो पीली होके गिरने लगती है। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।